Good morning student. Today's subject is EVS. In EVS your fourth chapter is animal adaptation. We read half chapter in my previous video last week. In this video we will read rest of chapter. So let's start. Look at the book. So now we will continue read from chapter 4th. Okay. So page number 149. Let's start. Carnivores. Animals that eat the flesh of other animals are called carnivores. वो animals जो कि eat करते हैं other animal के flesh को, meat को, उन्हें बोलते हैं carnivores. These animals have pointed, sharp, long and curved canines to tear the flesh of their prey. इन animals के sharp, pointed, long and curved means मुड़े हुए कैनिन होते हैं जो कि हेल्प करते हैं उनकी अपनी प्रे मीन्स शिकार के फ्लैश को टेयर ऑफ करने में एंड ईट करने में. Carnivores chew the flesh and bones with the help of broad and flat gritting teeth present at the back of their mouth. इनके मुंह के पीछे की साइड, बैक साइड ग्रीडिंग टीथ होते हैं जो कि इनकी हेल्प करते हैं. ग्रीडिंग एंड ब्रॉड एंड फ्लैट टीथ होते हैं, ग्रीडिंग टीथ होते हैं जो कि इनकी हेल्प करते हैं अपने प्रे के मीन्स अपने शिकार के फ्लैश को एंड उसकी बोन्स को ईट करने में. एग्जाम्पल इंक्लूड वॉल्फ, टाइगर एंड लॉयन. ये एक एग्जाम्पल है वॉल्फ, टाइगर एंड लॉयन कार्निवर्स का. Omnivores, animals such as bears, crows and human beings eat both plants and the flesh of other animals. They are called omnivores. वो animals जैसे कि bears, crows and human beings होते हैं ये खाते हैं plants को भी and flesh को भी, तो फिर इन्हें बोलते हैं omnivores. Scavengers. Scavengers, animals that feed on dead and decaying animals are called scavengers. वो एनिमल्स जो कि खाते हैं डेड एंड डेकिंग एनिमल्स को उन्हें बोलते हैं scavengers. एग्जाम्पल्स इंक्लूड वल्चर, जैकल्स, वाइल्ड डॉग्स एंड हाइनास. ये एग्जाम्पल है जो scavengers के वल्चर, जैकल, वाइल्ड डॉग्स एंड हाइनास. Scavengers have sharp teeth for ripping and tearing flesh. Scavengers के sharp teeth होते हैं ripping के लिए and tearing के लिए flesh के. Okay, so now है parasitize. Parasitize animals. Organisms that live on or inside the body of other living organism and depend on them for food are called parasites. वो organism जो कि रहते हैं किसी अदर लिविंग organism की बॉडी पर या फिर इन बॉडी के अंदर, उन्हें बोलते हैं पैरासाइट एनिमल्स. और डिपेंड रहते हैं उनके ऊपर फूड के लिए, उन्हें बोलते हैं पैरासाइट्स एनिमल्स. The animal on or inside which the parasites live is called the host. वो जो ये एनिमल जिसके ऊपर या जिसके अंदर रहते हैं पैरासाइट्स एनिमल्स जहाँ लिव करते हैं उसे बोलते हैं होस्ट. राउंडवॉर्म्स, हुकवॉर्म्स एंड टैपवॉर्म्स आर पैरासाइट्स दैट लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट. राउंडवॉर्म्स, हुकवॉर्म्स एंड टैपवॉर्म्स पैरासाइट्स है जो कि रहते हैं होस्ट के बॉडी के इनसाइड. लाइस, सिंगुलर, लूज, जून्स, जूनी होती क्या उसे बोलते हैं लाइस, लॉज. ओके, टिक एंड फ्लीस आर पैरासाइट्स दैट लिव ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट्स बॉडी. ये जो लाइस होती है, टिक्स होती है एंड फ्लीस होती है, ये पैरासाइट्स एनिमल्स है जो कि रहते हैं होस्ट की बॉडी की सरफेस पे. The mouth of these organisms is adapted to suck blood from the host body. और ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनका माउथ होता है वो अडेप्टेड होता है ब्लड को शक करने के लिए, होस्ट की बॉडी के ब्लड को शक करने के लिए, चूसने के लिए.
नेक्स्ट है एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन। एनिमल्स शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडेप्टेशन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम डेंजर। एनिमल्स काफ़ी डिफरेंट टाइप के एडेप्टेशन दिखाते हैं अपने स्वयं को खतरे से बचाने के लिए। रैबिट्स, डियर, फिश एंड माइस कैन मूव वेरी फास्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज। जो रैबिट्स, डियर, फिश एंड माइस होता है, मीन्स चूहा होता है, ये काफ़ी जल्दी दौड़ सकते हैं, मूव हो सकते हैं, क्योंकि अपने एनिमीज से बचने के लिए ये काफ़ी जल्दी वेरी फास्ट मूव हो सकते हैं अपने आप को एनिमी से प्रोटेक्ट करने के लिए। द थिक स्किन ऑफ एलिफेंट एंड हिपोपोटेमस हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम द हॉट क्लाइमेट्स। जो स्किन होती है एलिफेंट एंड हिपोपोटेमस की, वो काफ़ी थिक होती है, जो कि उनको प्रोटेक्ट करती है हॉट क्लाइमेट से, गर्म। Insect like cockroach have a hard outer body covering for the protection। जो इंसेक्ट होते हैं जैसे कि कॉकरोच, इनकी आउटर बॉडी होती है वो काफ़ी हार्ड होती है, जो कि उनको बॉडी कवरिंग होती है वो काफ़ी हार्ड होती है, जो कि प्रोटेक्शन के लिए होती है, बचाव के लिए। The hard shell and of crabs and turtles protect their soft bodies। जो हार्ड शेल होते हैं ऊपर की, जो टर्टल्स की जो हार्ड शेल होती है ऊपर की साइड होती है ना, कछुए के हार्ड बॉडी, तो वो उस टर्टल को प्रोटेक्ट करती है, उसकी सॉफ्ट बॉडी को। क्रैब्स एंड टर्टल की हार्ड शेल होती है जो कि प्रोटेक्ट करते हैं उनकी सॉफ्ट बॉडी को। The sharp spines of porcupines protect them from their enemies। जो तीखे स्पाइंस होते हैं, ये देखो ये पोर्क्यूपाइन होता है, ये जो इसके जो शार्प स्पाइंस होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं उसको उसके एनिमीज से। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल कलर एंड शेप दैट हेल्प देम टू मिक्स और मर्ज विद देयर सराउंडिंग आर कॉल्ड कैमोफ्लेज। वो कैरेक्टरिस्टिक एनिमल्स के जो कि उनको मिक्स और मर्ज कर देते हैं, उनके चारों जो भी सराउंडिंग है, चारों को एनवायरनमेंट से या फिर सराउंडिंग के साथ मिक्स कर देते हैं, वो होते हैं कैमोफ्लेज। जैसे कि बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं, वो लीफ शेप में भी होते हैं जिन्हें लीव इंसेक्ट बोलते हैं, या फिर ये कैमलियन होता है, कैमलॉन जो होता है गिरगिट, ये अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग मर्ज हो जाता है, उसमें मिक्स हो जाता है, कलर चेंज करता है और अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग कलर चेंज करता है और उसमें मिक्स हो जाता है, जिससे कि उसको पहचानना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, उन्हें बोलते हैं कैमोफ्लेज एनिमल्स। मोस्ट एनिमल्स एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज और कैच देयर प्रे बाय कैमोफ्लेजिंग देमसेल्फ। Polar bears have white fur that blends with snow. It helps them to hide in snow। जो polar bears होते हैं इनकी वाइट फर होती है जो कि हेल्प करती है इनको स्नो में ब्लेंड होने के लिए और इनको हाइड कर देती है स्नो में, जिससे कि वो ब्लेंड हो जाते हैं स्नो के साथ और हेल्प करते हैं स्नो में हाइड करने के लिए इनके वाइट फर। Tigers have black stripes over an orange colored body। जो टाइगर्स होते हैं उनकी ऑरेंज बॉडी होती है और उसके ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं, धारियाँ होती है, which help them to blend with the forest or the grassland। जो कि हेल्प करते हैं उनको फॉरेस्ट के साथ और ग्रासलैंड के साथ ब्लेंड होने में। Some insect have the structure of the leaves। कुछ इंसेक्ट की स्ट्रक्चर भी लीफ के जैसी होती है, लीफ इंसेक्ट और ए ट्विग स्टिक इंसेक्ट सो दैट दे कैन हाइड फ्रॉम देयर एनिमीज। कुछ एक इंसेक्ट की स्ट्रक्चर होती है वो लीफ की जैसी होती है जिन्हें लीफ इंसेक्ट बोलते हैं, और स्टिक इंसेक्ट भी बोलते हैं, ट्विग होते हैं वो स्टिक इंसेक्ट होते हैं, जैसे लकड़ी के जैसे होते हैं, तने की तरह होते हैं, उन्हें बोलते हैं स्टिक इंसेक्ट। जो कि
उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो उनको हेल्प करती है उनके एनिमीज से हाइड होने में। कैमलियन कैन चेंज द कलर ऑफ देयर स्किन टू मैच देमसेल्फ टू देयर सराउंडिंग्स। जो गिरगिट होता है वो अपना कलर चेंज कर सकता है स्किन का, जिससे कि वो मैच हो जाए अपने चारों ओर के जो भी एनवायरनमेंट सराउंडिंग है उसके अकॉर्डिंग वो अपना कलर चेंज करके उसमें के साथ मैच हो जाता है। एक्सटिंक्ट एंड endangered animals. Animals such as dodos, passenger pigeons, Caribbean monk seals, and Ticopa pupfish are some of the species that are no longer found on the earth. These animals are called extinct animals. ये जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि डोडोज हो गया, पैसेंजर पिजन्स हो गए, कैरिबियन होते हैं, ये ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं पृथ्वी पर, ये ज़्यादा नहीं होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं एक्सटिंक्ट एनिमल्स। मीन्स बहुत कम मात्रा में ये एनिमल्स होते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं एक्सटिंक्ट एनिमल। बहुत कम मिलते हैं ऐसे एनिमल्स, डोडोज और ये इंडियन राइकॉन, पैसेंजर पिजन्स वगैरह। Animals that are unable to adapt to their surrounding die and eventually become extinct. ये कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो कि अब पृथ्वी पर नहीं पाई जाती है। इन जानवरों को विलुप्त जानवर कहा जाता है। मीन्स एक्सटिंक्ट एनिमल्स मीन्स विलुप्त जानवर। Okay, animals that are unable to adapt to their surroundings die and eventually become extinct. जो जानवर अपने आसपास के वातावरण के अनुकूल नहीं हो पाते हैं वे मर जाते हैं। Millions of years ago, huge animals called dinosaurs lived on the earth. बहुत सालों पहले वो काफी बड़े जानवर डायनासोर्स पृथ्वी पर रहते थे। When it became very cold, they were not able to adjust to the cold climate and became extinct. तो वे ठंडी जलवायु में, जब यह बहुत ठंडा हो गया तो वे ठंडी जलवायु में समायोजित नहीं हो पाए और विलुप्त हो गए। मीन्स उनकी जो प्रजाति है वो नष्ट हो गई, विलुप्त हो गए। Many animals are in danger due to the destruction of forest by human beings for their needs. मनुष्य की अपनी आवश्यकताओं के लिए बहुत से जानवर, मनुष्य के द्वारा अपनी आवश्यकताओं के लिए जंगलों के विनाश के कारण कई जानवर खतरे में हैं। The number of some animals such as tigers, cheetahs, giant pandas and Indian rhinoceros are fast declining and they may soon disappear completely from the earth. These animals are called endangered animals. बाघ, चीता, पांडा और भारतीय गेंडों जैसे कुछ जानवरों की संख्या तेजी से घट रही है और वे जल्द ही पृथ्वी से पूरी तरह ही गायब हो सकते हैं। इन जानवरों को लुप्त प्राय भारतीय गेंडा जानवर कहा जाता है। इन जानवरों को लुप्त प्राय जानवर कहा जाता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, वी हैव read chapter 4th and now we will do book work and question answer of chapter 3rd. So look at the book, look at the board. So students, now we will solve book work and do question answer of chapter 3rd, animals and their young ones. So let's start. First we will start from book work. Page number 143, exercise first A. Fill in the blanks with the correct words. Okay. Birds, first is birds reproduce by laying eggs. First
फर्स्ट में आप फिल करोगे फिलअप्स में laying eggs. Okay. Second, the large cluster of frogs eggs is called spawn. सेकेंड में आप करोगे spawn. थर्ड इज lizard lay their eggs on the ground. On the ground. Lizard lay their eggs on the ground. Fourth is animals that feed their young ones with their own milk are called mammals. Fifth number is mammals breathe with the help of lungs. So now is turn of B. State true and false. True और false है ये. First is all animals reproduce by laying eggs. False. Second is yolk is the yellow colored substance that is present inside the egg. True. Third is mammals like dolphin come up to the surface of water to breathe in air. True. Fourth is after hatching, the tiny caterpillar that comes out from the eggs of a butterfly is known as pupa. False. A tadpole looks similar to an adult frog. True. So, see, give two example for each of the following. इसमें हमें examples write करने हैं followings के, ओके? कुछ दिया हुए हैं उनके examples write करने हैं. See, examples write कर रही हूँ heading में. फर्स्ट है इसका एग लेइंग एनिमल्स फ्रॉग एंड हैग. एग लेइंग एनिमल्स हो गए फ्रॉग एंड हैन. सेकेंड इज एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस काउ एंड डियर. थर्ड इज aquatic animals dolphin, whale. And whale. Fourth is animals that lay eggs in water, fish and frog. Frog. Fifth is animals that undergo molting, butterfly, snake. Fly and snake. Okay, so we have done book work of chapter 3rd. Now we will do question answer of chapter 3rd.
First question is define reproduction. Living organism produce their young ones. Living young ones living organism, sorry, produce their young ones. Their young ones by the process of reproduction. Okay, second is what are the different ways in which animals reproduce? By laying eggs and giving birth to young ones. By laying eggs and giving birth to young ones. Third is what is incubation? The process of keeping eggs warm. Often done by parent birds. Often done by parent birds. Often done by parent birds by sitting on them. Sitting on them until they hatch into young ones. They hatch into young ones. Okay. Fourth is what is metamorphosis? What is metamorphosis? The process of the transformation of a young ones. The process of the transformation
Transformation of a young ones. Young ones into an adult that looks that looks completely different. Okay, so question number 5 is how do mammals take care of their young ones? By keeping them warm and clean, them warm and clean by feeding them and protecting from enemies. Okay, so students, we have done book work and half question answer of chapter 3rd. In next video, we will do rest of question answer and book work of chapter 4th. So, this book work and question answer is your homework. Note down in your pad notebook of EVS and send me on WhatsApp and mention your name on every pages of your notebook. Thank you. Have a nice day.